गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे 7.1 के क्वेश्चन नंबर 27। और देखो इससे पहले भी मैं आपको क्वेश्चन ले चुके हैं, कई समझा चुके हैं इसमें से 7.1 में से। और 7.1 है जिसमें से 3+3 यानी 6 मार्क्स की क्वेश्चन आने की संभावना है। पिछले 2 सालों के अंदर इसमें से 2 क्वेश्चन आए 3+3 यानी 2 क्वेश्चन 3+3 मार्क्स के, यानी टोटल 6 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये जो एक्सरसाइज है 7.1 ये एकदम मोस्ट है। तो आपको इसके जो भी एग्जांपल है, जितने भी सारे एग्जांपल प्लस में इसके क्वेश्चन है 30, तो 30 तक के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन आपको तैयार करते हुए चलना है। यानी कि एकदम इंपोर्टेंट है ये चैप्टर 7.1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि कोसेक a माइनस साइन a ब्रैकेट सेक a माइनस कोस a बराबर 1/tan a प्लस कोट a। ये आपको सिद्ध करना है इसमें। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर भी किससे चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष से हम आगे बढ़ेंगे। और बायां पक्ष से हमारे पास कोसेक a माइनस साइन a, इसके यहां क्या लिखेंगे? हल, फिर लिखेंगे LHS। अब LHS से देखो, कोसेक a माइनस साइन a ब्रैकेट सेक a माइनस कोस a, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो यहां से हम चेंज करेंगे कोसेक a को और सेक a को हम यहां से चेंज कर सकते हैं। कोसेक a की जगह तो क्या लिखेंगे? 1/sin a, 1/sin a, 1/sin a लिख सकते हैं, माइनस साइन a अगेन ब्रैकेट सेक की जगह लिखेंगे 1/cos a माइनस cos a। और अब आगे देखो ये दोनों ही माइनस में है और आगे इसको भिन्न के रूप में है, तो हम यहां पर इसको लघुत्तम में लेके इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइन a का और a का लघुत्तम क्या आएगा? साइन a। साइन a से साइन a को भाग देंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस a का भाग देंगे साइन a में तो साइन a, और साइन a को साइन a से गुणा कर दो तो साइन स्क्वायर a ब्रैकेट इसका लघुत्तम लो आप cos a और 1 का तो cos a, cos a में cos a का भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1 माइनस cos a को cos a से गुणा करेंगे cos स्क्वायर। अब इनको हम चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को और 1 माइनस cos स्क्वायर a को हम यहां से चेंज करेंगे। देखो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a, वह 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर a। ये मान यहां से हम चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह तो क्या लिखेंगे हम? cos स्क्वायर a बटे साइन a, और ब्रैकेट मींस क्या हो गया? मल्टीप्लाई यानी गुणा, गुणा लगा सकते हो या फिर इसको ब्रैकेट में भी आप ले सकते हो, या फिर यह कोई साइन मत लगाओ, इनटू का साइन लगा दो तो भी चलेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर a बटे cos a। अब अगली स्टेप है, इसको हम कट कर लेते हैं। साइन a से स्क्वायर कैंसिल, cos a से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास? साइन a इंटू cos a। ये तो थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हमने सॉल्यूशन किया, तो हमारे पास क्या आया? sin a इंटू cos a। और अब आपको इसकी राइट हैंड साइड है, इसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा RHS में। अब देखो RHS से हम चल रहे हैं आगे, 1/tan a प्लस कोट a। तो यहां से tan को और कोट को दोनों को ही हम चेंज करेंगे। tan को तो क्या लिख सकते हैं हम कि tan को लिखेंगे sin बटा cos और कोट को लिखेंगे cos बटा sin। ये ध्यान रखते हुए आपको चलना है कि जो भी इसमें सर्व समीकरण है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि सर्व समीकरण याद नहीं है तो ये चैप्टर आपको मुश्किल ही आ पाएगा, लेकिन सर्व समीकरण आपको याद रखनी है। इसमें 1/tan a को लिखेंगे sin a बटे cos a प्लस कोट को लिखेंगे cos a बटे sin, और कोट और tan एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम में रहते हैं tan और कोट। अब इस नीचे वाले पदों का एलसीएम लेके चलेंगे तो 1 बटे या गया बेटा
अब इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम cos ए एंड sin ए, इन दोनों के हर लिए, तो cos ए इंटू साइन। cos ए से cos ए को भाग दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, sin ए को sin ए से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर ए प्लस sin ए से sin ए कैंसिल, cos ए को cos ए से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। अब इसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान 1। तो इस पद की जगह हम कितना रखेंगे, 1 बटा cos a इंटू साइन। अब इसका आगे व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करते ही आपके पास आएगा 1 ब्रैकेट cos a इंटू साइन और अपॉन में यानी बट्टे में ये 1 और इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, या फिर 1 से मल्टीप्लाई करो यानी इसको गुणा करो या भाग दो तो हमारे पास क्या आएगा, sin a cos a। तो यहां से हम ला सकते हैं sin a इंटू cos a। अब देखो इसकी दोनों साइड बराबर आ गई, क्या आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका सॉल्यूशन करने पर क्या आया, sin a इंटू cos a। राइट हैंड साइड है इसका भी सॉल्यूशन करने पर हमारे पास क्या आया, sin a cos a। तो अतः इसकी दोनों पक्ष बराबर है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। और यही हमारे को सिद्ध करना था, तो आपको क्या लिखना है लास्ट में, HP। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर क्वेश्चन नंबर 30 को आपके पास, यदि cos a बटा cos b बराबर m व cos a बटा sin b बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है इसमें, ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर, ये पद आपको लेके आना है। तो देखो क्वेश्चन में हल में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, cos a बटा cos b तो m की जगह, तो m बराबर तो क्या आपके पास cos a बटा cos b, व n के बराबर है आपके पास cos a बटा sin b। सिद्ध क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम यहां सिद्ध करने वाले की कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको लेकर चलने हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और बायां पक्ष से हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट इनटू cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। यहां कौन सी साइड लेंगे, LHS, और LHS से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर b। अब इसमें m और n का मान रख दो, m व n के मान आपको दिए हुए हैं, ये मान रखने का है। m व n के मान रखने पर प्रश्न के अनुसार आपको ये मान रखने हैं। अब देखो यहाँ m का मान तो हमारे पास cos a बटा cos b, लेकिन m पे स्क्वायर है, अतः इन दोनों पद पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा, अंश और हर दोनों पर, प्लस n स्क्वायर, तो n का मान है cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b। अब यहां ध्यान देना है, देखो n पर स्क्वायर है तो n के जो दोनों पद है इन दोनों पदों पर भी स्क्वायर लगेगा, अंश और हर दोनों पर, ब्रैकेट फिर आगे cos स्क्वायर b, ये मान हमने रख दिया। अब आगे इसको लघुत्तम लेके हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो इसका लघुत्तम आपके पास क्या आएगा, इसका लघुत्तम आएगा इन दोनों हरों का गुणनफल, यानी sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b। अब यहां ध्यान दो, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, sin स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से गुणा कर लो, यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर a गुणा sin स्क्वायर b, प्लस sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर b से गुणा कर देंगे, cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b इंटू में cos स्क्वायर b। अब इसके बाद की स्टेप में देखो, इन दोनों पदों में से कॉमन देखते हैं, यानी ये दो पद हो गए, एक पद तो ये प्लस से पहले का, एक पद आ गया प्लस के बाद का, दो पद है, इन दोनों पदों में क्या देखते हैं, कॉमन। तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, इन दोनों पदों में इसको तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर a को। तो अगली स्टेप यहां से कर रहा हूं, cos स्क्वायर a, यहां गया कॉमन। अब क्या बच गया, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर
बी, ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बटे में साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ये बड़ा ब्रैकेट और इसके साथ इंटू में क्या है कोस स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पे कटने वाला पद कौन सा है, कोस स्क्वायर बी। इस पद से इस पद को हम काट देंगे, यानी एक भाग में एक गुणा में, और प्रश्न के अनुसार इस पद का मान कितना हो सकता है, साइन स्क्वायर बी, देखो यहाँ डिग्री मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ थीटा का मान तो बराबर है नहीं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी क्या है बी है, कि जो इनका न्यून कोण है वो तो यहाँ पर क्या है इक्वल है, दोनों में बराबर है, अतः यहाँ बी का मान बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस पद का मान कितना लेंगे 1, तो यहां से फिर बचेगा ये पद भी कट गया, इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, सॉरी यहां से गलती हो गई, ये बी ये साइन स्क्वायर बी। अब कोस बटे साइन को क्या लिख सकते हैं एन, कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा साइन बी के बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमारे को एन, और इन दोनों पर स्क्वायर है, इस पद पर भी क्या लगेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने एलएचएस का सॉल्यूशन किया, एलएचएस को हल किया, तो हमारे पास आया एन स्क्वायर, जो बराबर किसके है आरएचएस के है, जो बराबर किसके है आरएचएस के। लास्ट में लिखेंगे आता है एलएचएस बराबर आरएचएस, और यही हमारे को सिद्ध करना था एचपी। अब देखो आपके क्वेश्चन टोटल 30 हमने यहाँ पर जो भी मेन थे वो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। फिर भी आपको कोई और कोई क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, यानी कि जब भी अगला जो आएगा वीडियो उसके अंदर हम आपको समझा देंगे। लेकिन आपको इन क्वेश्चनों का बार बार प्रैक्टिस करनी है। 7.1 में से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए इस 7.1 को ज्यादा तैयार करना है विथ एग्जाम्पल। 7.2 में से हम लेके चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। अब देखो 7.2 है तो 7.2 से लेके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब देखो पूरक कोण होते क्या है, पूरक कोण होते क्या है, जब जैसे मान लो कि जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल यानी कि 90 डिग्री हो तो वो दोनों ही कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मान लो एक कोण 50 का है, एक कोण कितने का है 50 डिग्री का, तो इसका पूरक कोण कितने का आएगा 90 में से 50 को बाकी निकाल दो तो दूसरा पूरक कोण कितना आ जाएगा 40 डिग्री। बी कोण सपोज करो बी मान लो तो बी कितना आ जाएगा 40, तो इन दोनों कोणों का योगफल हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों ही कोण एक दूसरे के पूरक हैं। और एक दूसरा आता है संपूरक, एक आता है संपूरक कोण। संपूरक कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, पूरक कोणों का योगफल कितना आता है 90 डिग्री। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे हैं जो आपके चैप्टर है 10वां 11वां 12वां 13वां, उनके अंदर भी ये काम आते हैं कई बार, इसलिए आपको ध्यान रखना है पूरक और संपूरक के बारे में। पूरक का मतलब तो क्या हो गया जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, संपूरक का मतलब जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो वो दोनों ही कोण पूरक और संपूरक कहलाते हैं। और जैसा इस क्वेश्चन में भी है, यहां पर भी इसको हम क्या करेंगे त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात में चेंज करते हुए लेंगे। जैसे sec 50 है तो हम sec 50 को यहां से चेंज कर सकते हैं, तो यहां से वो sec को चेंज करेंगे, या तो इन दोनों को चेंज करो या फिर इन दोनों को आप चेंज करो, यानी इसको चेंज करते हुए लेंगे। या तो sec 50 cosec 50 को चेंज करो इस क्वेश्चन में, या फिर sin 40 और cos 40 इनको चेंज करो। तो यहां पर हम sec 50 और इसको चेंज करते हैं। हल में देखो एक बार वापस इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, sec 50 sin 40 cos 40 cosec 50। sec 50 है तो sec 50 की जगह क्या लिखेंगे, देखो sec थीटा, sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा। हुए sec cosec को चेंज कर रहे हैं तो cosec थीटा के बराबर, cosec थीटा बराबर होगा sec 90 माइनस 50। इसके अनुसार हम इनको चेंज करेंगे। ये दो सूत्र है हमारे पास, इन टोटल सूत्र तो 6 में से इन दो का यहां प्रयोग हम कर रहे हैं। sec 50 की जगह क्या लिखेंगे cosec
90 माइनस थीटा का मान है कितना इसके लिए 50 डिग्री इंटू साइन 40 प्लस फिर आगे कोस 40 कोसेक 50 की जगह क्या लिखेंगे सेक 90 माइनस यहाँ थीटा काम में 90 माइनस 50। अब आगे इनको चेंज कर लो कोसेक 90 में 50 के कितना आ गया 40 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री और सेक 40 डिग्री। अब यहां हम सर्वसमीका का प्रयोग हम करेंगे। सर्वसमीका है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा का यदि यहाँ थीटा का मान बराबर है तो इनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। कितना होता है इसका गुणनफल 1। वह इसी प्रकार से कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर भी इनका गुणनफल कितना आता है 1। इन दो सर्वसमीकाओं का यहाँ प्रयोग करेंगे कि साइन गुणा कोसेक है इनका गुणनफल 1 होता है, कोस और सेक का गुणनफल भी 1 होता है। तो इसकी जगह कितना लिखेंगे हम 1 क्योंकि यहाँ थीटा का मान बराबर है 40 डिग्री थीटा और इसमें भी देखो थीटा का मान बराबर है 40 डिग्री। तो इस पद का मान भी हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस इस पद का मान भी 1 और आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन का 2। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन है जो 1 या 2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में इनकी भी संभावना रहती है आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.2 का चौथे का पहला क्वेश्चन और ये है साइन 35 बटे कोस 55 डिग्री फिर कंप्लीट का होल स्क्वायर। कोस 55 डिग्री बटे साइन 55 35 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको भी हम पूरक कोण अनुपात से लेंगे। पूरक कोण अनुपात से क्यों ले रहे हैं क्योंकि 35 डिग्री 55 डिग्री है 35 55 है तो इनका मान हमारे को जो त्रिकोणमितीय सारणी है उस सारणी में इनका मान नहीं मिलेगा। जो आपके 10th लेवल तक है उस सारणी में इनका मान नहीं मिलेगा। तो हम इसको कौन सी विधि से करेंगे पूरक कोण अनुपात के द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ बस क्वेश्चन को ये सोचना है कि कौन सी विधि से ये हल होगा, पूरक कोण से होगा या फिर सारणी से होगा। तो ये क्वेश्चन दोनों से ही हो रहा है। यहाँ कोस 60 का मान टेबल में हमारे को मिल जाएगा और इन दोनों को पूरक कोण अनुपात से हल करेंगे। एक बार क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं साइन 35 डिग्री बटे कोस 55 होल स्क्वायर प्लस कोस 55 बटे साइन 35 माइनस 2 कोस 60। अब यहां से आप इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ऐसे ही इन दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो। या तो आप साइन 35 को चेंज कर सकते हो या कोस 55 को आप चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार इसमें कोस 35 को भी चेंज कर सकते हो साइन 35 को भी चेंज कर सकते हो। तो दोनों में से किसी भी एक को आप बदल लीजिए। चलो यहाँ साइन 35 को इसमें बदल रहे इसमें भी साइन 35 को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर ये काम करेगा साइन थीटा के बराबर कोस 90 माइनस थीटा इसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। साइन थीटा के बराबर कितना आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। वह यहां से कोस 60 का मान टेबल से लेंगे। कोस 60 के बराबर रखेंगे 1/2 मान। साइन थीटा के बराबर आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। वह कोस 60 का मान हम रखेंगे टेबल से। तो टेबल से इसका मान कितना आता है त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसके अनुसार 1/2 मान होता है। तो ये मान यहां रख दीजिए। तो साइन 35 को चेंज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा का मान 35 बटे कोस 55 होल स्क्वायर प्लस इसके अंदर भी साइन 35 को बदल रहे हैं तो कोस 55 बटे कोस 90 माइनस 35 डिग्री मान लगाना है पे और ये होल स्क्वायर फिर माइनस 2 कोस 60 का मान हमने कितना रखा है 1/2। एक बार और देख लो इस समय यानी यहां से sin 35 को चेंज किया तो cos 90 माइनस थीटा थीटा का मान कितना है 35 और यहां से नीचे वाला है sin 35 इसको चेंज किया तो यहां पर थीटा का मान इसमें भी कितना है 35 डिग्री। तो cos 90 माइनस 35 डिग्री। अब 90 में से 35 को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा cos 55 बटे cos 55
55 डिग्री, ये होल स्क्वायर प्लस यहां से भी cos 55 बट्टे cos 55 होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ 1। अब समान पदों का भाग करते हैं, समान पदों का भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 1 आता है। समान पदों का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, समान पदों के भाग से। तो cos 55 में cos 55 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहां से भी इसका भाग देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, माइनस प्लस के कैंसिल, यहां से क्या बच गया 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के कई क्वेश्चन है आपके पास, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए इसी त्रिकोणमितीय पूरक अनुपात के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है दर्शाइए कि cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा बटे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखना है आपको sin स्क्वायर थीटा। अब देखो क्वेश्चन में 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात और यानी पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से और जो सर्व समीकरण हैं उनकी सहायता से इस क्वेश्चन का हम हल करेंगे। त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात की सहायता से और त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हैं उनके द्वारा इस क्वेश्चन का हम हल करेंगे। तो देखो इसके हल में तो पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये है cos 90 माइनस थीटा ब्रैकेट sin 90 माइनस थीटा बटे में है tan 90 माइनस थीटा। ये अब सबसे पहले आप यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा को बदलिए, तो cos 90 माइनस थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम sin थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे cos थीटा, और tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम cot थीटा। ये आप चेंज करते हुए चलो इसको समझ गए। एक बार और देख लो, इसमें cos 90 माइनस थीटा को हमने क्या लिखा है यहाँ sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा को चेंज करके क्या लिख दिया sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा को चेंज करके क्या लिखेंगे cos थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को चेंज करते हुए क्या लिखेंगे हम cot थीटा। चेंज हो गया। अब cot को चेंज करेंगे आगे, sin थीटा इंटू cos थीटा बटे cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ व्युत्क्रम कर देंगे, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका व्युत्क्रम कर दिया तो sin यहाँ अंश के रूप में आ गया और cos हर के रूप में रह गया बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा को sin थीटा से गुणा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और हमारे को प्राप्त भी क्या करना था sin स्क्वायर थीटा। अतः LHS बराबर RHS, जितनी LHS है उतनी क्या आ गई RHS, दोनों इसके पक्ष बराबर आ गए। तराजू के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ये समीकरण का नियम है और ये हमारे को सिद्ध करना था HP हेंस प्रूफ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि sin थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा बटे में sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इंटू sin थीटा बटे cos sec 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा इंटू cos थीटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसकी भी कौन सी लेंगे हल में LHS, और इसको भी हम पूरक कोण अनुपात की सहायता से वह सर्व समीकरणों की सहायता से इसको हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लेते हैं LHS, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा और sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा इंटू sin थीटा बटे कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इनको हम चेंज करेंगे पूरक कोण अनुपात की सहायता से। cos थीटा है, cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा, यानी sin थीटा तो पहले से एक तो, और इसको चेंज किया तो क्या आ गया हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा। नीचे के पद में sec 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस
कोस थीटा, इसको चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा को, तो किसमें चेंज होगा ये कोस थीटा में इनटू साइन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको लिख दिया सेक थीटा। अब यह साइन साइन गुणा होके क्या बना लेगा ये साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा। अब कोसेक की जगह कोसेक को चेंज करके क्या लिखेंगे, कोसेक होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ये पद हम यहाँ रखेंगे। कोसेक थीटा की जगह आपको क्या रखना है 1 साइन थीटा प्लस कोस, कोस को गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और सेक थीटा की जगह सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ, ये होता है कोस का व्युत्क्रम, तो 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा। अब ये पद भी ऊपर चला जाएगा, ये पद भी ऊपर चला जाएगा, पदों का व्युत्क्रम होके क्या आ जाएगा साइन साइन स्क्वायर से गुणा होके साइन क्यूब थीटा इनटू कोस थीटा प्लस कोस, कोस से गुणा होके कोस क्यूब थीटा इनटू साइन थीटा। अब इन दोनों पदों में से आप कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने पर क्या आएगा साइन थीटा इनटू कोस थीटा, छोटी घात वाले पद को हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो साइन क्यूब में और साइन थीटा में छोटी घात किसकी आ गई साइन की, एक तो साइन कॉमन, और एक कोस में कोस क्यूब में छोटी घात आ गई कोस थीटा की। इन पदों का भाग इस पद में देंगे, कोस से कोस कैंसिल, क्यूब में साइन थीटा का भाग देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा भाग देंगे, इस पद का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1, इस पद का मान आएगा 1, यानी साइन थीटा इनटू कोस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी LHS को सॉल्यूशन किया तो क्या है साइन थीटा इनटू कोस थीटा, और ये बराबर किसके इसकी RHS, लास्ट में क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही हमारे को सिद्ध करना था, तो यहाँ क्या लिखेंगे HP। इस प्रकार के कई क्वेश्चन है, उनकी आप और प्रैक्टिस करो। और देखो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 15वां 7.2 का, चैप्टर चल रहा है 7वां, 7वें का ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यदि साइन 3 थीटा के बराबर है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, जहां पर 3 थीटा और थीटा माइनस 6 दोनों ही किस प्रकार के यूनिकोण है, यूनिकोण का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री से कम के हैं दोनों के दोनों है, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देखो जो दिया हुआ है उसी के अनुसार हम चलेंगे, यानी शर्त क्या आ गई हमारे पास, यानी 3 थीटा और थीटा माइनस 6 दोनों ही क्या है न्यूनकोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया यहाँ देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है साइन 3 थीटा के बराबर कोस थीटा माइनस 6, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये आपको दिया हुआ, तो हम यहाँ से या तो साइन को चेंज कर सकते हैं या फिर कोस को चेंज कर सकते हैं, या तो किसको चेंज करना है आपको साइन को, या फिर आप कोस को बदलिए, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर आप या तो साइन को चेंज कर लो, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, इसका आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो साइन की जगह क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा की जगह कितना आ जाएगा 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों के अंदर समान पदों की हम तुलना करें, समान पदों की तुलना करेंगे तो कोस से कोस यहाँ निरस्त हो जाएगा, कोस से कोस को यहाँ निरस्त कर दिया समान पदों की तुलना से, तो आ गया 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। अब थीटा का तो इधर पक्ष आना करेंगे, 90 का इधर पक्ष आना कर दो, माइनस के 3 थीटा और ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा बराबर माइनस के 6 डिग्री प्लस के 90 का पक्ष आना करेंगे तो ये भी माइनस में जाएगा, तो माइनस के 90 डिग्री। अगली स्टेप में देखो 3 थीटा और 1 थीटा कितने आ गए माइनस के
4 थीटा, 90 और 6 माइनस के 96, माइनस से माइनस कैंसिल, तो थीटा का मान आ जाएगा 90, 96/4, 4 का भाग देंगे 96 में तो 24 डिग्री, तो थीटा बराबर 24 डिग्री आ गया है। और यहां से यानी देखो अब देखो क्वेश्चन में 3 थीटा, तो 24 को 3 से गुणा करो, 72 डिग्री आएगा 3 थीटा का मान, जो न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम, थीटा माइनस 6 है तो थीटा का मान 24 में 6 को घटा दो तो 18 डिग्री की, ये दोनों ही न्यून कोण आ जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में जो शर्त दी है उसकी भी अनुपालना हो रही है और साथ में थीटा का मान 24 डिग्री हमारे को प्राप्त हो रहा है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, 15 के बाद 16वें क्वेश्चन की, 17वें 18वें की और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं लगभग।